नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा पंचमी विषय हिंदी पाठ 11 नीति के दोहे भाग 2 में रहीम के दोहे पढ़ेंगे। भैया बहनों, इससे पूर्व हमने कबीर के दोहे पढ़े थे, जिसमें हमने समझा कि हम अपनी बुराइयों को समाप्त कर देंगे तो हमें कोई भी बुरा नज़र नहीं आएगा। भैया बहनों, हमने पहले ये पढ़ा था और ईश्वर से भी बड़ा गुरु को बताया गया है, क्योंकि गुरु ही हमें ईश्वर तक या अपने लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। आज हम पढ़ेंगे रहीम के दोहे। पहले मैं वाचन करूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद उसमें आए कठिन शब्दों का अर्थ बताऊंगा और उसके बाद हम उस दोहे का अर्थ समझेंगे। वाचन ध्यान से सुनेंगे। बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख हमारो मोल। इस प्रकार भैया बहनों, रहीम का ये दोहा है और मैंने इसका वाचन किया। अब इसमें जो कठिन शब्द हैं उसका अर्थ बता रहा हूँ। बड़ाई, बड़ाई का अर्थ होता है तारीफ। हीरा, हीरा का अर्थ होता है एक प्रकार का चमकीला कीमती रत्न। तीसरा शब्दार्थ है मोल, मोल का अर्थ होता है मूल्य। इस प्रकार इसमें जो कठिन शब्द थे उनका अर्थ हमने जाना। अब हम इस दोहे का अर्थ जानेंगे। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख हमारो मोल। भैया बहनों, रहीमदास जी कहते हैं जो बड़े लोग होते हैं वे कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। अर्थात जो बुद्धिजीवी होते हैं वो कभी भी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं। जो बुद्धिमान लोग होते हैं, है ना भैया बहनों, उनके कामों से दूसरे लोग ही उनकी प्रशंसा करते हैं। जो महान लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वह स्वयं अपने काम की प्रशंसा नहीं करते हैं। उनके काम को देखकर दूसरे लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न वाले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख हमारो मोल। ठीक वैसे ही हीरा कीमती होते हुए भी कभी स्वयं ये नहीं कहता है कि उसका मूल्य लाख रुपए है। इसलिए महान व्यक्ति कभी भी अपने गुणों का बखान स्वयं नहीं करते हैं। इसलिए भैया बहनों, इस दोहे से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें भी अपने गुणों की प्रशंसा, अपने कामों की प्रशंसा, अपने गुणों के बखान, अपने गुणों के बारे में स्वयं नहीं बताना। अपने जो भी कार्य हम अच्छे करेंगे तो दूसरे अपने आप देख करके हमारी प्रशंसा करेंगे। अगला दुआ है, तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। इस प्रकार मैंने इस दोहे का वाचन किया। इसमें जो कठिन शब्द आए हैं भैया बहनों, हम ध्यान से सुनेंगे। तरवर, तरवर का अर्थ होता है पेड़। सरवर, सरवर का अर्थ होता है तालाब। पान, पान का अर्थ होता है पानी। संचय, संचय का अर्थ होता है एकत्रित करना। अब हम इस दोहे का अर्थ जानेंगे। तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए न पान। रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता है, उसी प्रकार तालाब भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। उसी प्रकार कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी धन का संचय स्वयं के लिए नहीं करते, वे दूसरों की भलाई के लिए धन संचय करते हैं। भैया बहनों, हमने इस दोहे से जाना कि वृक्ष भी अपने फल नहीं खाता है और तालाब भी अपना पानी नहीं पीता है। उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो धन स्वयं के लिए संचय यानी इकट्ठा नहीं करते हैं, वो दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। अगला दुआ है, जे रहीम पर हित करे, ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बाप रो, कृष्ण मिताई जोग। इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ बताता हूँ मैं आपको। पहला है हित करना, इसका अर्थ होता है भलाई करना। करे, करे का होता है कर्ता। बापुरो, बापुरो का अर्थ होता है बेचारा। मिताई,
मिताई का अर्थ होता है मित्रता। इस प्रकार जो कठिन शब्द आए थे भैया बहनों, इसमें हमने जाने। अब हम इस दोहे का अर्थ जानेंगे। जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहाँ सुदामा बाप रो कृष्ण मिताई जोग। रहीमदास जी कहते हैं, जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कि रहीमदास जी कहते हैं कि महान लोग वे होते हैं जो गरीब लोगों का हित करते हैं, भलाई करते हैं, उनका हमेशा भला चाहते हैं। कहा सुदामा बाप रो कृष्ण मिताई जोग। उसी प्रकार असहाय गरीब सुदामा को भी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मित्रता के योग्य समझा और अपने बराबर का दर्जा देकर उसका मान बढ़ाया। इसलिए भैया बहनों, हमें भी जो गरीब लोग हैं, जो बेसहारा है, उनकी भलाई करनी चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। इस प्रकार पाठ 11 के दोहे हमने पढ़े, उनके अर्थ जाने। अब हम पाठ